स्वागत है आप लोगों का ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर सीरीज 9 में। आज आप लोग के सामने जो हम प्रश्न लेके आए हैं वो प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्णन करें। बताता कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण उन्हें उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल के प्रकार और अनुसार से क्या है किया जा सकता है। यह वर्गीकरण उद्योग की प्रक्रिया, उत्पादन, अंतिम उत्पादों के आधार पर क्या है किया जाता है। मुख्य रूप से उद्योगों का निम्नलिखित प्रकारों में क्या है विभाजित किया जाता है। जैसे पहला जो है वो आपका हो गया कृषि आधारित उद्योग। ये उद्योग उत्पादों का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है, यानी कृषि के उत्पाद पर निर्भर होती है। कृषि से जो उत्पादन प्राप्त होता है उससे वस्तु का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो कपास उद्योग। तो कपास उद्योग क्या है भैया, तो इससे वस्त्र बनता है, कपड़ा। तो कपड़ा बनाने के लिए निर्भर किससे होना पड़ता है, कपास से। और कपास का उत्पादन कहाँ होता है, कृषि से। तो ये जो है ना, जो कपड़ा बनाने वाली उद्योग है वो कैसा उद्योग है भैया, तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। आपका अगला उदाहरण देखिए चीनी उद्योग। तो चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए भैया, गन्ना। गन्ना कहाँ होता है, कृषि में। तो भैया किस पर आधारित हो गई, कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। फिर आपका तेल उद्योग यानी तिलहन। तो ये भी भैया जुड़ा हुआ कृषि से। तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है, खेत में, कृषि से। तो भैया इससे जो उद्योग हैं, जो तेल का जो व्यापार करते हैं, तेल उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो भी किस पे निर्भर है, कृषि पे। फिर आपका जूट उद्योग आ गया, जो जूट वाला बोरा देखते हैं, रस्सी देखते हैं, तो ये भी कहाँ होता है भैया, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो ये भी किस पर निर्भर उद्योग हो गया, कृषि पर। यानी सीधा एक शब्द में अगर ध्यान रखें तो भैया ऐसा उद्योग जो कच्चे माल के रूप में किस पे आश्रित हो, कृषि पे आश्रित हो, वो सब हो गया कृषि आधारित क्या है, उद्योग हो गया। आगे आइए, दूसरा हमारा हो गया खनिज आधारित उद्योग। यानी उन उद्योगों में खनिजों का उपयोग करके अलग अलग वस्तुओं को बनाया जाता है या उत्पादित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा खनिज है, लोहा और इस्पात उद्योग। तो लोह अयस्क और इस्पात लोहे के विभिन्न उत्पादों को क्या करता है, बनाता है। छड़ बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, खनिज चाहिए। फिर आ गया एल्युमिनियम उद्योग। बॉक्साइट और एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए हमको खनिज चाहिए, खनिज पे हम लोग निर्भर होते हैं। सीमेंट उद्योग, इसके लिए चूना पत्थर चाहिए सीमेंट निर्माण के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग किस पे निर्भर होते हैं, खनिज के लिए। तो जो भी उद्योग खनिज पर आधारित होती है, यानी जिसका निर्माण जो है खनिज पे ही निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। अगला जो है हमारा वो वन आधारित उद्योग बोलते हैं। ऐसा उद्योग जो वन के उत्पादों पे क्या है, निर्भर हो। उदाहरण देखिए कागज उद्योग। लकड़ी से भैया कागज बनता है, तो लकड़ी कहाँ मिलेगा आपको, जंगल में। फिर आपका फर्नीचर उद्योग हो गया, उसके लिए भी लकड़ी चाहिए। फिर आपका रबर उद्योग हो गया। तो ये सब सारा जो है ना वन आधारित उद्योग है, यानी ये सब आपको जंगल में मिलेगी और उसी पे जो है ना उस उद्योग, वो उद्योग क्या करता है, निर्भर करता है। आगे आइए, अगला हमारा क्या है, पशु आधारित उद्योग बोलते हैं। ये जो है ना वो पशु के ऊपर निर्भर करने वाला होता है। जैसे आपका डेयरी उद्योग, दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि का जो उत्पादन होता है, अगर हमारे पास पशु नहीं हो दूध देने वाली, तो क्या ये सारी चीज़ों का उत्पादन हम कर पाएंगे, नहीं। फिर चमड़ा उद्योग, पशुओं का खाल, चमड़े का निर्माण, उससे बने उत्पाद, जैसे चमड़ा का चप्पल, चमड़ा का जूता, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये भी किस पर आधारित है, पशु पे। फिर ऊन उद्योग, भेड़ का ऊन हो गया। हम लोग जो कि ठंडा के दिन में वस्त्र पहनने का काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए भेड़ नहीं हो, तो ये ऊन उद्योग जो उस पर निर्भर होती है वो रहेगी क्या, यानी ऐसा उद्योग जो पूरे तरीके से अपने कच्चे माल के लिए वो किस पर निर्भर हो, पशु पर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पशु आधारित उद्योग। अगला है हमारा क्या है, समुद्र आधारित उद्योग। यानी ये उद्योग जो है ना अपना उत्पादन समुद्र की चीज़ों को उपयोग करके बनाती है। जैसे मत्स्य उद्योग, यानी मछली पकड़ना और उसका व्यापार करना। उसके बाद नमक उद्योग, तो समुद्री जल से नमक का क्या करना, उत्पादन करना। ये पूरे तरीके से किस पर निर्भर है भैया, समुद्र के ऊपर। अगला हमारा क्या है, रासायनिक आधारित उद्योग। तो ये जो है ना अलग अलग रासायनिक पदार्थों को उपयोग करके उत्पादन करते हैं। उदाहरण देख लीजिए भैया उर्वरक उद्योग। ये हमारे प्राकृतिक गैस, अमोनिया, सल्फर आदि से जो है ना उर्वरक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद आगे देखिए पेट्रोलियम उद्योग। ये कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का उत्पादन करते हैं। दवा उद्योग, ये रासायनिक यौगिकों से विभिन्न प्रकार के दवाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी ऐसा उद्योग जो पूरे तरीके से अपने निर्माण के लिए किस पे आधारित हो, रासायनिक तत्व पे आधारित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक उद्योग। जैसे उर्वरक
उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया और दवा उद्योग हो गया। आगे आइए हम लोग बात करते हैं ऊर्जा आधारित उद्योग। और ये उद्योग ऊर्जा स्रोत पे क्या होता है, निर्भर होता है। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन उद्योग, ये कोयला पे निर्भर होता है, प्राकृतिक गैस पे निर्भर होता है, जल शक्ति पे निर्भर होता है, परमाणु शक्ति पे निर्भर होता है। और इसके द्वारा वो किसका उत्पादन करता है, बिजली का। अगर उसको कोयला से ऊर्जा ना मिले, बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएगा। अगर प्राकृतिक गैस से ऊर्जा ना मिले, शक्ति ना मिले, तो बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा आधारित उद्योग। अगला आपका क्या है, परिवहन उद्योग। ये जो है ना, पेट्रोलियम उत्पादों और विद्युत ऊर्जा पे क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये सब यानी सीधा ध्यान रखिए, ऐसा उद्योग, ठीक है ना, जिसका बेसिक चीज़ किस पे निर्भर हो, ऊर्जा पर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा आधारित उद्योग बोलते हैं। आगे, इन उद्योगों का महत्व देश के आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन और जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण है। और विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के उपयोग से उद्योग विविधता उत्पादों का निर्माण करते हैं, जो समाज के विभिन्न आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। तो नॉर्मली अगर किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो स्वाभाविक है उससे आपके समाज का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।